अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताहिर ख़ान अफरीदी है और मेरे चैनल का नाम है ताहिर बाई। मैं ये वीडियो बहुत टाइम क्या बहुत वीक्स आई थिंक 3-4 वीक्स के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि पहले मेरे पास माइक का मसला था और उसके बाद फिर मैं कुछ प्रोजेक्ट में मसरूफ़ हुआ और अभी भी मैं मसरूफ़ ही हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो हो जाए, उसके बाद फिर अपना काम देखूँगा। तो आज मैं कुछ ख़ास नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन ये है कि आज जो जो यूज़र का प्रोफाइल हमने बनाया है, उस प्रोफाइल में हमने ईमेल वैसे ऐड करना है कि ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। ठीक है, एक यूज़र नेम के साथ ईमेल होनी चाहिए। और उस जो हमने यूज़र बनाया उसको मॉडिफाई कैसे करें, मतलब जैसे मैं अभी एडमिन यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन है। मैं यहाँ से लॉगिन होता हूँ तो मेरे पास ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जो कि डमी सा डैशबोर्ड है। इसे हम बाद में इसे ये लिंक्स वगैरह चेंज करेंगे, अभी ये डमी है, कुछ इसमें नहीं है। तो यहाँ से हम लॉग आउट करते हैं और लॉग आउट के साथ जो है प्रोफाइल होता है। प्रोफाइल से हम जो है अपना यूज़र उसको मॉडिफाई करेंगे। सेटिंग्स में भी हम फिर जो बाकी सेटिंग्स होती हैं वेबसाइट की, ब्लॉग का जो टाइटल या डिस्क्रिप्शन जो डिफ़ॉल्ट वगैरह होता है वो हम यहाँ से सेट करेंगे। और डैशबोर्ड मतलब जो है यही जो डैशबोर्ड है इसको हम लिंक कर देंगे। बाकी यहाँ से हम सर्च गायब कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। फिलहाल आइए चलते हैं कि प्रोफाइल हम किस तरह प्रोफाइल का पेज बनाएंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे कि यूज़र जो है यहाँ से अपनी सेटिंग चेंज करे और वो फ्रंट एंड पे शो हो। तो ये एक हमारे पास डेटाबेस है। डेटाबेस अगर आप देखें, ये हमारे पास एक एंट्री हुई है। एडमिन के नाम से यूज़र नेम है और पासवर्ड भी हमारा एडमिन है। इसको हमने MD5 में जो है एनक्रिप्ट किया हुआ है। और इसका एक स्टेटस है, यूज़र अपडेटेड है, यूज़र क्रिएटेड है। जब हम यूज़र को अपडेट कर देंगे, मतलब कि हम अपने यूज़र का जो है ईमेल चेंज करें या पासवर्ड चेंज करें या उसका जो स्टेटस है उसको एक्टिव इनएक्टिव करें, तो ये जो डेट है ये मॉडिफाई हो जाएगी उस हिसाब से, ताकि हमें पता चले कि इस यूज़र ने अपने आप को किस टाइम, किस दिन, किस साल में अपडेट किया लास्ट टाइम। यूज़र क्रिएटेड जब यूज़र हम बनाते हैं उस वक्त ये एक जो है डेट रिकॉर्ड कर लेता है, उस टाइम उस वक्त का जो भी टाइम होता है वो यहाँ पे उसका टाइम स्टैम्प आ जाता है। इसी तरह यूज़र अपडेट करा जाता है। तो अभी इसमें एक फील्ड की कमी है, यूज़र ईमेल, क्योंकि अगर एक यूज़र है उससे अपना ईमेल भूल गया तो वो फॉरगेट में जाके और वहाँ से अपना जो है यूज़र नेम या पासवर्ड रिट्राइव कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें एक यहाँ पे एक फील्ड ऐड करना है। यूज़र पासवर्ड के बाद जो है हम स्ट्रक्चर में आते हैं और यहाँ से हम जो है उसको कहते हैं कि यूज़र पासवर्ड के बाद आफ्टर यूज़र पासवर्ड हम एक फील्ड ऐड करते हैं जिसे हम नाम देते हैं यूज़र ईमेल। ठीक है, और यहाँ से हम वारचार देते हैं और इसको 255 करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको नल भी शो करते हैं कि अगर ये नल भी हो तो कोई मसला नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई ईमेल अपना इनपुट देता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने ईमेल को रिट्राइव कर सकता है, और अगर अपना अल्टरनेट ईमेल वगैरह नहीं देता तो वो अपनी आईडी रिट्राइव नहीं कर सकता, उसे एडमिन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसे हम सेव करते हैं, और यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी देते हैं। मैं अपना पर्सनल ईमेल आईडी देता हूँ tahirafridi.com। ठीक है, तो ये मैंने अपनी आईडी दे दी, ईमेल आईडी। तो ये हमारा जो अभी डेटाबेस है वो हमने अपनी टेबल में एक फील्ड सेट कर दी है। अब हम आते हैं यहाँ पे एक पेज बनाते हैं प्रोफाइल का। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, सोर्स फाइल्स, एप्लीकेशन, यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर को भी ओपन करते हैं और यूज़र्स मॉडल को भी ओपन करते हैं। और यहाँ पर हम आते हैं और एक में
एक फोल्डर बनाता हूँ ताकि यूज़र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इस फोल्डर में हो तो अच्छा रहेगा। यूज़र्स, ठीक है, मैंने यूज़र्स का जो है एक फ़ोल्डर बनाया। उस फोल्डर में मुझे एक फील्ड बनानी है, बल्कि आई थिंक मुझे यहाँ पे एक डैशबोर्ड का फोल्डर बनाना है ताकि मुझे पता चले कि ये जो व्यू है वो डैशबोर्ड का है। तो मैं यहाँ पे एक डैशबोर्ड का फोल्डर बनाता हूँ और उस डैशबोर्ड के फोल्डर में मैं एक सब फोल्डर बनाता हूँ यूज़र्स का, और फिर उस यूज़र्स के फोल्डर में मैं एक फ़ाइल PHP की बनाता हूँ जिसे मैं एक नाम देता हूँ XYZ कुछ भी, यूज़र प्रोफाइल। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़र प्रोफाइल, ठीक है। अब मैंने जब ये पेज बना दिया है, .php अगर आप लिखते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखते हैं तब भी ऑटोमेटिकली .php ऐड कर देगा। ये एक फ़ाइल बन गई, इससे मैंने ये रिमूव करना है, इसे सेव करके अभी क्लोज कर रहा हूँ फ़िलहाल। आप यहाँ पे देखें अच्छा, गेट यूज़र और यूज़र्स पासवर्ड वगैरह वगैरह, वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू दिस। अच्छा, तो कोई बात नहीं, ये कमेंट मैंने किया, इसको हम रिमूव करते हैं। अगर आप अलग अलग से लिखते हैं तो भी सही है। आई थिंक इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि आपका इससे एक्सपीरियंस हो कि किस तरह ये चेक करते हैं। लॉगिन जो है, लॉगिन चेक हमने करवाया था। मैं चीज़ें देख रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम हो गया, मैंने वीडियो नहीं बनाई है, इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, तो इसलिए मुझे इसको देखना है। अच्छा, यूज़र्स कंट्रोलर, अब यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ फंक्शन और उसे नाम देता हूँ मैं यूज़र प्रोफाइल, ठीक है। ओहो, यूज़र प्रोफाइल मैंने इसका नाम दे दिया, और यहाँ मैंने इसको चेक करना है कि ये जो है मेरा सेशन है वो एक्टिवेट है या नहीं, ठीक। अगर सेक्शन एक्टिवेट नहीं है, सेशन यूज़र लॉगिन नहीं है, तो वो पहले ही अटेम्प्ट में लॉगिन के पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद हमें अपना जो है सारा कोड लोड करना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं आता हूँ और ये सारा जो है मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब क्योंकि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है जिसका नाम है डैशबोर्ड, व्यू के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया है डैशबोर्ड, और वहाँ पे मैंने एक यूज़र्स का फ़ोल्डर बनाया है और उसमें मैंने एक व्यू की फ़ाइल बनाई है यूज़र प्रोफाइल .php की ज़रूरत नहीं क्योंकि कोऑर्डिनेटर खुद ही गेट कर लेता है। बाकी हेडर और फुटर जो है वो उसी तरह रहेंगे। ये मैंने एक जो है बना दिए। मैं यहाँ पे आता हूँ कॉन्फ़िग में, और यहाँ पे राउट्स में, और जब राउट्स में मैं आया तो यहाँ पे मुझे एक राउट बनाना है। राउट कैसे बनाऊँ मैं, डैशबोर्ड, यूज़र्स और प्रोफाइल। ये देखें हायरार्की में बना रहा हूँ एक किस्म की कि डैशबोर्ड है, ब्रेड क्रम्ब टाइप का बना रहा हूँ। डैशबोर्ड में बंदा फिर यूज़र्स में गया और यूज़र से फिर प्रोफाइल में गया। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, जस्ट कुछ भी नहीं, वो यूज़र प्रोफाइल का जो है मेथड का नाम होगा, जो यहाँ पे मैं इसको दोबारा कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ ताकि कोई गलती ना हो, ठीक। ये मैंने इसमें लगा दिया है। आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। एक मिनट, अच्छा मैं इसके साथ कमेंट लिख देता हूँ, और कमेंट के लिए मुझे यहाँ इस तरह डबल स्लैश करके डैशबोर्ड, बल्कि मैं लिखता हूँ यूज़र प्रोफाइल सेटिंग्स, ताकि आप लोगों को पता हो या जो भी आपका कोवर्कर है वो समझ जाए। कमेंट्स अच्छी चीज़ होती है। कमेंट्स आप अगर टीम वर्क कर रहे हैं तो टीम वर्क में आपने कमेंट लाजमी देने होते हैं ताकि आपका जो कोवर्कर है, टीममेट है, वो समझ सके कि आपने क्या लॉजिक यूज़ किए,
ये कोड आपने लिखा है, क्यों लिखा है। तो जाहिर सी मैं अगर अपनी वो करूँ तो मैं प्रोजेक्ट्स पे ख़ुद काम कर रहा होता हूँ, मैं कमेंट्स को अवॉइड करता हूँ, लेकिन कोई ट्रिकी जगह होती है, कोई ऐसी जगह होती है जिसमें मुझे लगता है कि अगले डेवलपर को जो है थोड़ा मतलब थोड़े से इश्यूज आएंगे कोड समझने में, तो फिर मैं कमेंट्स लिख देता हूँ, या बहुत सारे मुझे नेस्टेड लूप और कंडीशंस लगानी पड़ती है और कुछ लॉजिकल काम होता है तो वहाँ मैं लिख देता हूँ लाजमी। बाकी मैं वेरी लेज़ी हूँ, बहुत ही सुस्त तरीन आदमी हूँ कमेंट्स लिखने में लेकिन ये है कि अगर आप आदत अपना लें तो ये बहुत अच्छी बात है, इसके फ़ायदे बहुत हैं, नुकसानात बिल्कुल ज़ीरो हैं। ठीक है, अच्छा तो ये मैंने एक जो है रूट बना दिया है अपने पेज के लिए। अगर मैं अभी आता हूँ यहाँ पे व्यू में, जो है मैं इंक्लूड और इंक्लूड में फुटर, ठीक है, इसमें मैं आता हूँ और यहाँ पे क्योंकि हेडर की फ़ाइल है और ये सारी चीज़ें हेडर में होती है, प्रोफाइल, यहाँ पे मैं एक लिंक अभी बनाता हूँ जो कि मुझे उस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। इको करता हूँ मैं बेस यूआरएल, जो कि आपका यूआरएल होता है फाइनल। आप चाहे यहाँ पे अपने जो है लिंक्स वगैरह टाइप करें, मतलब इस फंक्शन के अंदर या इस फंक्शन से बाहर, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा तरीका यह है कि आप यहाँ पे टाइप करें, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डैशबोर्ड यूज़र्स प्रोफाइल। तो अब ये क्या होगा कि अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ अपने इस पेज को, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यूज़र्स डैशबोर्ड, इस जगह पे अगर आप देखें तो यूज़र्स प्रोफाइल एक पेज है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें ये एक पेज पर मुझे लेके आया जो कि ब्लैंक पेज है, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इसमें जो है जो पहले से हमारे पास एक व्यू बनी हुई थी, इसका ये पूरा HTML का कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं एक आई थिंक यहाँ पे, ठीक, अब यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और मैं इसे फिर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये डैशबोर्ड का सेम पेज है, ये ओपन हो जाता है। तो मुझे इसमें अभी चेंजेस करनी है, डैशबोर्ड तो रहने दें, कोई इशू नहीं है। इसमें ये देखें प्लेस होल्डर है, ये भी मुझे डिलीट करने हैं। अच्छा ये सेक्शन जो है, सेक्शन टाइटल है, ये यही है, और यहाँ पे आप देखें एक टेबल यूज़ हुआ है तो इसे हमने रिमूव करना है, इसे हमने रिमूव कर दिया। और जब इसे हमने रिमूव कर दिया तो यहाँ पे ये पेज का टाइटल है, इसको भी हमने रिमूव करना है। इधर हम लिखते हैं यूज़र प्रोफाइल सेटिंग्स। इसे हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक चीज़ आ गई। मैं इसको बल्कि यूज़र्स रिमूव करता हूँ कि प्रोफाइल सेटिंग्स मतलब ये है कि यूज़र की जो प्रोफाइल होती है उसकी सेटिंग है। तो ये देखें ये एक पेज हमने ब्लैंक पेज बना दिया है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमें इसमें जो है फॉर्म बनाना है। फॉर्म के लिए आपने क्या करना है, जस्ट आपने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खोलनी है getbootstrap.com और आपने CSS पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पे दो किस्म के फॉर्म है, एक इनलाइन फॉर्म है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। तो आपने जो भी फॉर्म यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी हम जो यूज़ करते हैं वो ये फॉर्म यूज़ करते हैं। देखें ये जो है बेसिक जो होता है, बेसिक एग्जांपल दी हुई है, फॉर्म का टैग लगा हुआ है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें। तो आपने क्या करना है, जस्ट है ना बिल्कुल आप इसी को कॉपी कर लें, अपना टाइम बचाएं। और अगर आपने कोडिंग खुद से करनी है तो वेल एंड गुड, आप खुद से टाइप करें, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो में मैं इतनी लेंथी वीडियो नहीं बना सकता। तो ये आप देखें मैं इसे फॉर्मेट दे रहा हूँ, ये आप भी अपनी आदत बना लें फॉर्मेट वगैरह कि किस तरह बनाते हैं। ये आप देखें इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मैं अगर इसको यहाँ पे आके देखता हूँ तो ये कुछ इस तरह बन जाता है। आपने भी क्या करना है
कि यहाँ पे जब ये हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म के टैग में आपने रो लगानी है, रो, डिव क्लास रो, और इसको अपने यूँ बंद करना है, और यहाँ पर आपने डिव क्लास कॉल, आई थिंक मुझे यहाँ पे लगाना है एमडी और 6। ये पूरा जो है यहाँ मैं यहाँ से कट करके इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, इसे दोबारा यहाँ पे ले आता हूँ, और ये जो बटन है इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ। ऐसे मैं चलाता हूँ तो देखें ये जो है इसको हाफ जो है हाफ में डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, क्योंकि मैंने MD6 मतलब मीडियम जो स्क्रीन है उसका जो है 12 कॉलम से मैंने 6 कॉलम इसको दे दिए, और इसी तरह मैं एक दूसरा बनाऊंगा, उसको भी मैंने इसी तरह कुछ देने हैं। तो आप देखें अगर मैं दोनों को सेम रखा है, देखें एक इधर एक इधर, तो ये अभी LG स्क्रीन है, LG स्क्रीन पर भी ये इसी तरह शो होगा, MD स्क्रीन पर भी ये इसी तरह शो होगा, और अगर मैं SM पर आता हूँ जैसे टैबलेट स्क्रीन पर, तो ये पूरी ये वाली चीज़ जो है ये पूरी ये एक लाइन में आ जाएगी, और ये सेकंड जो ईमेल एड्रेस है ये दूसरी लाइन में आ जाएगी। तो ये बूटस्ट्रैप का कमाल है, कॉलम्स ग्रिड वगैरह बनाते हैं, आप इससे परेशान ना हो। अच्छा अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ देखता हूँ मेरे पास कितने कॉलम्स हैं। यूज़र नेम, मुझे यूज़र नेम तो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, और यहाँ पे यूज़र पासवर्ड चेंज कर सकता है, यूज़र ईमेल चेंज कर सकता है, और यूज़र क्रिएटेड वगैरह वगैरह ये चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बहुत इजी है। लोगों को अक्सर पासवर्ड में मसला आता है कि यार पासवर्ड किस तरह चेंज करें, प्रोफाइल पे रहते हो तो वो लोग क्या करते हैं कि प्रोफाइल का अलग पेज वो बना देते हैं, और जो है पासवर्ड के लिए अलग और प्रोफाइल के लिए अलग बना देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम एक पेज में भी दोनों सेटिंग्स कर सकते हैं, कोई इस तरह की उसमें मुश्किल बात नहीं है। बस आपकी लॉजिक क्लियर होनी चाहिए, बाकी अल्लाह मालिक के सब चीज़ें हो जाती है। तो हम आते हैं यहाँ पे, हमें फील्ड चाहिए एक यूज़र नेम, तो हम बना लेते हैं। चले यहाँ पे मैं आता हूँ यूज़र नेम, लेकिन ये नॉन चेंजेबल होगा, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। ये जस्ट एक यूज़र नेम होगा जिसकी टाइप जो होगी, टाइप जो है वो टेक्स्ट होगी और डिसेबल्ड होगा। अब मैं अगर इधर आता हूँ तो ये देखें ये डिसेबल, और आई थिंक मैंने वो रिमूव कर दी। क्लास जो बूटस्ट्रैप की क्लास है, जो बूटस्ट्रैप बिल्कुल क्लासेस और आईडीज़ पर काम करते हैं, तो आप बहुत केयरफुल रहें। देखिए मैंने फॉर्म कंट्रोल का क्लास रिमूव किया था तो उसका जो है नक्शा ही बदल गया, होलिया चेंज हो गया। ये देखें ये जो है डिसेबल होता है, रीड ओनली भी होता है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी लगा देता हूँ, रीड ओनली, तो वो क्या करेगा, वो उसको डिसेबल भी कर दिया और रीड ओनली भी कर दिया, क्या ना तो इसमें कोई चेंजेस वेंजेस कुछ भी ना हो, बस जस्ट जो हम टेक्स्ट शो करें, जो वैल्यू हम शो करें वो वैल्यू यहाँ पे, जैसे मैं इधर लिखता हूँ XYZ, आप देखें तो ये वहाँ पे शो होगा, लेकिन ये कोई सेलेक्ट भी नहीं होगा, इसमें आप कुछ टाइप भी नहीं कर सकते, कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो ये है, ये क्योंकि चेंज नहीं होगा, यूज़र नेम फर्स्ट वन टाइम ही होगा, वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं आता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ आई थिंक ओल्ड पासवर्ड, करंट पासवर्ड, करंट पासवर्ड मैं लिखता हूँ, और यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ C पासवर्ड, मतलब कि करंट पासवर्ड। तो ये जो होता है ये आईडी होती है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि करंट पासवर्ड आपने लिखना है, टाइप करंट पासवर्ड। तो अगर मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे देखें ये जो है टेक्स्ट होल्डर है और ये जो है करंट पासवर्ड है। अगर आप करंट पासवर्ड देते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि आप पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने करंट पासवर्ड नहीं दिया
तो आप प्रोफाइल सेटिंग्स भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफाइल सेटिंग्स बंदा तभी, जैसे अगर आप फेसबुक में कुछ भी चेंज करते हैं तो वो पॉपअप खुल जाता है मॉडल कि आप पासवर्ड भी दें। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं और आपने अपना जो ब्लॉग है वो साइन इन किया हुआ है और आप कहीं बाहर गए लंच वगैरह करने या कुछ किसी काम से बॉस के साथ मीटिंग है, तो आपका जो कोलीग है वो आपकी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे आपका पासवर्ड मालूम नहीं। जब तक उसको पासवर्ड मालूम नहीं होगा तब तक वो आपकी जो है प्रोफाइल सेटिंग्स छेड़ नहीं सकता। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, मैं इसमें भी इसी को यूज़ करूँगा। ये करंट पासवर्ड हुआ, और करंट पासवर्ड के साथ जो है मैं एक न्यू पासवर्ड की फील्ड भी ऐड करता हूँ, क्योंकि ये देखें ये 6 हुआ और ये भी 6, तो टोटल 12 हो गए। अगर मैं अभी दोबारा कॉलम ऐड करता हूँ तो वो न्यू लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। इधर मैं लिखता हूँ न्यू पासवर्ड और इसको भी मैं n कर देता हूँ, n। ये जो है इसको मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ टाइप न्यू पासवर्ड। तो आप ये देखें ये न्यू लाइन में आ गया। तो ये सीन है। अगर वो चेंजेस करना चाहता है तो वो पहले अपना जो पुराना पासवर्ड है वो यहाँ टाइप करेंगे। अगर वो पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो वो न्यू पासवर्ड में भी एंट्री करेंगे। अगर वो चेंज नहीं करना चाहते तो इसे ब्लैंक छोड़ दें, और यहाँ पे आप जो है ईमेल जो है अपना वो दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये ज़रा मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको जो है ऑफसेट देता हूँ ताकि एक लाइन में आ जाए, कॉल md ऑफसेट, और मैं इसको कहता हूँ ऑफसेट 6। लेट्स सी क्या होता है। तो ये वहाँ चला गया, ये बात है। तो अगर मैं इसको 3x3 करूँ तो फिर थोड़ा लुक भी अच्छा हो जाएगा, मतलब 4 से करूँ तो एक रो में जो है 3 कॉलम्स आ जाएंगे, 4 3 12। हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल थोड़ा नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। सही। अच्छा तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके जो है यहाँ पे मैं एक ईमेल की फील्ड ऐड करता हूँ। इसको मैं टाइप जो है ईमेल देता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ यूज़र ईमेल। इसको मैं यूज़र नेम कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, स्पेस है बीच में। टाइप यूज़र ईमेल, और ये ईमेल हो गया, और इसको भी मैं यूज़र ईमेल, बल्कि मैं इसको ईमेल ही बोलता हूँ। यूज़र ईमेल क्या होता है, ईमेल ही बोलते हैं। और इसे मैं यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ये भी हो गया IC। अच्छा तो अब एक और चीज़ रह गई है, वो जो है वो है टाइप। मैं इधर आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ स्टेटस, यूज़र स्टेटस, और इसको भी स्टेटस का नाम देता हूँ। और मैं जो है इसको यूँ यहाँ से हटा के यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स यूज़ करता हूँ और उसमें क्लास देता हूँ फॉर्म कंट्रोलर ID स्टेटस, और यहाँ पे मैं ऑप्शन रखता हूँ, इसको मैं कहता हूँ सेलेक्ट, और इसकी वैल्यू भी सेलेक्ट रखता हूँ, सेलेक्ट। अच्छा मुझे यहाँ पे है ना डेटाबेस में आके देखना है कि मैंने क्या क्या फील्ड्स रखी है, इनएक्टिव, एक्टिव, और इसी एक्टिव इनएक्टिव, ये मुझे 3 ऑप्शंस में बनाने हैं। एक तो सेलेक्ट हो गया, एक एक्टिव हो गया, एक इनएक्टिव हो गया। तो इसकी मैं यहाँ पे वैल्यू भी यही फिक्स करता हूँ,
इसको भी कॉपी करता हूँ, ये भी मैं यहाँ रखता हूँ। अगर मैं इसको भी रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, सो स्वीट, ये मेरा फॉर्म बन गया। और इस बटन का जो है मुझे कलर भी चेंज करना है, तो मैं यूँ करता हूँ कि इसको सक्सेस, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव करता हूँ। और मैं यहाँ पे एक आइकन यूज़ करता हूँ बूटस्ट्रैप का अपना, क्लास ग्लिक सेव, थिंक ये आइकन अच्छा रहेगा। ये तो डाउनलोड के लिए आता है, सेव नहीं, फ्लॉपी डिस्क, आई थिंक ये अच्छा रहेगा, बिल्कुल, वेरी वेरी नाइस। तो ये जो है, ये हम इसको सेव करते हैं यहाँ से। अच्छा, अभी हमें इसमें वैल्यूज़ भी चाहिए होंगी कि जो है हमारा जो करंट स्टेटस है यूज़र का वो क्या है इस वक्त। तो मतलब जैसे मेरे पास है यूज़र ईमेल क्या है डेटाबेस में, वो मुझे वहाँ पे प्रिंट करना, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो यहाँ पे प्रिंट हो। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आना है, एक मॉडल बनाऊंगा मैं। मॉडल बनाने के लिए कुछ भी नहीं, जस्ट इसी कोड को आप कॉपी कर लो, या अगर आप इसको कॉपी नहीं करते हैं, यहाँ पे एक आप बना लो फंक्शन गेट यूज़र, गेट यूज़र डिटेल्स, क्योंकि मैंने कहा था कि हम जो मॉडल के मेथड्स बनाएंगे वो कैमल केस में बनाएंगे, और बाकी जब हम वहाँ पे कंट्रोलर बनाएंगे तो वो हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे और कॉमा से अंडरस्कोर से जो है उसको सेपरेट करेंगे। तो ये आप याद रखें, ये अच्छी प्रैक्टिस है, आप इसको कंटिन्यू रखें। $this db select, फ़िलहाल हम ऑल ही करते हैं, फिर मैं आपको जो है इसको बताऊंगा कि हम इसको किस तरह और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। db अच्छा, इधर वेयर हम लगाएंगे, वेयर यूज़र आईडी है या आईडी यूज़र है, आईडी यूज़र, ओके। आईडी यूज़र जो है वो हमारे पास जो है सेशन से हमें मिल जाएगा, तो हम सेशन से वो उठा लेते हैं। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। $query this.db get users return $query arrow sign row, क्योंकि हमें एक सिंगल रिकॉर्ड चाहिए तो हम वहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ पे हमने जब लॉगिन चेक में आए थे, हमने कौन सा ये जो है सेशन इस तरह चेक किया था हमने, तो हमने क्या करना है, सेशन यूज़र आईडी, ओके। तो मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पे सेशन के थ्रू जो है वो चेक करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे जो है अपने यूज़र प्रोफाइल में ही एक आईडी लेनी होगी। इधर मैं लिखता हूँ यूज़र आईडी दिस डॉट सेशन यूज़र डेटा और यूज़र आईडी, ये जो है मुझे सेशन से आईडी यूज़र आईडी सेशन सेट यूज़र आईडी सॉरी, ओके। ये मुझे एक यूज़र आईडी मिली और मैंने क्या करना है अभी यहाँ पे कि जैसे ये है, इसको मैंने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करके गेट यूज़र डिटेल्स जो मेरा फंक्शन है, अगर मैं इस पे यूँ क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उस फंक्शन पे पहुँचा देते हैं। क्लिक मैंने कैसे किया, आपने कंट्रोल की की होती है कीबोर्ड में, उसको आपने प्रेस रखना है
और जब आप उसको प्रेस रखें और जब फिर ये इस फंक्शन पे, इस मेथड पे आप माउस लेके आते हैं तो ये क्लिकेबल हो जाते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो आपको उस मेथड पर पहुंचा देते हैं, उस मॉडल में जहां पर भी हो। या अगर सेम नेम से बहुत सारे मॉडल में आपने मेथड्स बनाए हुए हैं, जैसे यूजर्स मॉडल में भी आपने इस नाम से बनाया और एक और मॉडल है उसमें भी, तो वो आपको यहाँ पे लिस्ट शो कर देगा कि आपने किस फाइल पर जाना है। तो आप घबराइएगा नहीं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़र आईडी पास करता हूँ और यहाँ पर मुझे पैरामीटर लेना है, यूज़र आईडी, सॉरी यूज़र आईडी, यहाँ से मैं इसको पास करता हूँ पैरामीटर, और वो पैरामीटर यहाँ पर आ जाएगा कि सिर्फ वही यूज़र उठाना है यूज़र्स के टेबल से जिसकी आईडी इस सेशन जो अभी करंटली एक्टिव है उससे रिलेटेड हो, वही उठाना, बाकी कोई आपने नहीं उठाना है। ठीक है भाई, नहीं उठाते हैं। तो यहाँ पर जब ये सारा चीज़ आ गया तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह करता हूँ तो ये जो है ये डेटा हमें नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, डेटा, ठीक, और यहाँ पे मैंने रो यूज़ करना है। इस तरह एक एरे बनाते हैं, उसका जो इंडेक्स होता है उस पर मैंने रो इंडेक्स जो है उसमें मैंने ये सारा डेटा गेट कर लिया, और मैं यहाँ पे जो हेडर की फाइल होती है उसमें डेटा का वेरिएबल पास करता हूँ। व्यू में हम दो पैरामीटर जो है, एक पैरामीटर जो है वो मस्ट होता है जो कि व्यू की जो फाइल होती है उसका नाम होता है। सेकंड जो है उसमें हम जो है एरे पास करते हैं, डेटा पास करते हैं, ये ऑप्शनल होता है, अगर आपने पास नहीं करना तो आप इसे यूज़ ना करें। और एक थर्ड पैरामीटर भी होता है जो कि या तो ट्रू या फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स होता है। ये क्या करता है, ये जैसे अभी अगर मैं इसको रेंडर करूं तो ये क्या करते हैं, ये एज अ स्ट्रिंग जो है मुझे वो व्यू की जितनी भी जो भी फाइल है वो मुझे रिटर्न करता है, डेटा रिटर्न करता है स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। तो मैं क्या करता हूँ, इधर यूँ इस तरह इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ। ये अक्सर एजेक्स वगैरह जो कॉल्स होती हैं उसमें काम आते हैं, या जो ईमेल टेम्पलेट्स होते हैं उसमें इस तरह काम आते हैं। तो आप इसको क्योंकि हमें रेंडर करना है, इसे हमें स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, हमें पेज जो है HTML का रेंडर करना है, तो इसलिए हम ट्रू जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही होते हैं, आप अगर फॉल्स लिखते हैं तो लिख दें, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स ही, अगर आपने नहीं लिखा है तो वो फॉल्स ही होता है, उसकी कोई इतनी वो नहीं है। ठीक, अच्छा, अब ये हेडर की फाइल में ये सारी चीज़ें आ गई, मैं इसको सेव करता हूँ, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी वो सेम चीज़ है, लेकिन मुझे डेटा यहाँ पे अभी अवेलेबल है, मैं अभी अपना जो डेटा है यूज़र का वो एक्सेस कर सकता हूँ। तो वो एक्सेस मैं इस तरह कर सकता हूँ कि मैंने ये एरे पास किया है व्यू को, और उसमें एक इंडेक्स है रो। अब इस रो इंडेक्स से मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको पास करना है। ये मेरा फॉर्म है। अच्छा, इस फॉर्म से पहले मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ। इस जगह पे मैं कहता हूँ कि भाई जो है अगर डॉलर रो जो है वो सेट है, डॉलर रो, तो जो है आप इस फॉर्म को शो करें, अगर सेट नहीं है तो शो ना करें, बराए मेहरबानी। एल्स में मैं क्या करता हूँ, एल्स अगर उसको डेटा नहीं मिलता किसी वजह से, तो मैं यहाँ पे एक एरर शो कराता हूँ p, और मैं उसमें लिखता हूँ नॉट फाउंड। तो नॉट फाउंड अगर मैं इस तरह लिखता हूँ, और इसी में इधर लिखता हूँ डेव बनाता हूँ, एक डेव, ठीक है, उसमें मैं लिखता हूँ अलर्ट डेंजर, और उसमें मैं फिर p टैग यूज़ करता हूँ, उसमें लिखता हूँ नॉट फाउंड। तो ये क्या होगा कि इसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि इसको भी टेस्ट करेंगे तो ये फॉर्म ही शो करेगा, क्योंकि डेटा है इसलिए मुझे मिल रहा है। अब मैं अगर इसका नाम चेंज करता हूँ, कुछ भी देता हूँ, तो ये जो है
ये कहेगा कि भाई जो आपने वेरिएबल जो आप सेट कर रहे हो वो है ही नहीं, उस नाम से वेरिएबल है ही नहीं। तो इसको हम एक और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आते हैं ना, इधर हम लिखते हैं इस सेट। इससे ये होता है कि ये वेरिएबल जो है वो सेट हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ रोज़ का नाम दे दिया तो ये वेरिएबल था ही नहीं, तो इसलिए देखें एरर आया कि नॉट फाउंड। अच्छा, मैं इसको यहाँ से दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ रो, और यहाँ से मैं जब आता हूँ तो ये देखें ये हमें अपना फॉर्म जो है वो दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ मैंने XYZ यूज़ किया था, मैं यहाँ पे आके PHP का वेरिएबल जो है वो सिंटेक्स लगा के $रो, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है तो ऑब्जेक्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे कॉलम का नाम देखना होगा कि क्या है, यूज़र नेम। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखें यहाँ पे एडमिन आ गया। वेरी गुड। तो ये हमने इसी तरह ईमेल हो गया, और सेलेक्टेड जो है इसको चेक करने की ये सेलेक्टेड है या नहीं। बाकी ये पासवर्ड वगैरह इसमें हमें इको करने की ज़रूरत नहीं है, अपना जो पासवर्ड है क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है, और अगर हम इको भी कर दें तो वो MD5 इनक्रिप्टेड होगा, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं इसी को कॉपी करके, ये जो वैल्यू का टैग लगा हुआ है एक पैरामीटर है, इसको मैं यहाँ पे टाइप यूज़र नेम, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र ईमेल। तो ये क्या करेगा, जो यूज़र की ईमेल है वो शो कर देगा। देखें ये इसने शो कर दिया। अच्छा, अभी मुझे ये देखना है कि मेरा जो यूज़र है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, आई थिंक मुझे यहाँ से ये चीज़ हटानी है, क्योंकि अगर नहीं सही है लगी रहने दे। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अगर आपको HTML पर मुकम्मल उबूर है तो ऑप्शन में एक जो है उसका एक पैरामीटर होता है सेलेक्टेड। तो वो अगर सेलेक्टेड, मैं इसको यूँ लिखता हूँ कि सेलेक्टेड, तो अगर आप देखें इधर अभी सेलेक्ट लिखा हुआ है, तो अब जो मैंने वहाँ पे एक्टिव को सेलेक्टेड किया, जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ होगा, देख रहे हैं। तो ये क्यों, क्योंकि ये मैंने इसको कह दिया कि इसको सेलेक्ट करना है, एक टाइम में एक ही सेलेक्टेड होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आया PHP का टैग लगाया, और यहाँ पे मैं आया इको टर्नरी जो इफ़ की कंडीशन है वो यूज़ करनी है मुझे। यहाँ पे $रो यूज़र स्टेटस, आई थिंक यही है, कंफर्म कर लेते हैं यूज़र स्टेटस। ओके, मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा कि $यूज़र स्टेटस जो कि डेटाबेस से आ रहा है ट्रिपल इक्वल एक्टिव है, तो जो है इसको सेलेक्टेड करो, नहीं तो कुछ भी ना करो। तो ये मैंने यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन, इनलाइन इफ़ की कंडीशन लगाई, इसी तरह मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा। एक टाइम में एक ही हो सकता है, तो यहाँ पे भी मैंने इसको चेक करवा दिया। तो अब जो भी डेटाबेस में वैल्यू आ रही होगी तो वो जो है यहाँ पे सेलेक्टेड हुआ होगा, क्योंकि सेलेक्ट एक्टिव था मैं इसलिए एक्टिव यहाँ पे आया। अभी मैं यहाँ से इसको इनएक्टिव करता हूँ तो देखें वो इनएक्टिव को सेलेक्ट कर लेगा, इनएक्टिव, ये देखें इसको इनएक्टिव कर दिया। अब जब इसको इनएक्टिव कर दिया मैंने, तो ये तो मैंने यहाँ से चेंज करके ये सारा मैं कर रहा हूँ। अभी मुझे यहाँ से भी इसको चेंज करना है, तो यहाँ से चेंज करने के लिए मैं जो है इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि जो है प्रोफाइल की सेटिंग हम किस तरह सेव करेंगे, और कुछ और भी हम जो है मेन्यूज़ को भी हम कवर कर लेंगे कि मेन्यूज़, ये जो है मेन्यूज़ वगैरह है ये भी मुझे यहाँ से रिमूव करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी कोशिश है कि मैं जो है नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बनाऊं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा, और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी मुश्किल है, तो आप जो है कमेंट्स में मुझसे पूछें, या ये जो मेरी ईमेल आईडी है इस पर मुझसे रब्ता करें। और अगर आपने मुझसे स्काइप पर बात करनी है तो स्काइप की आईडी है मेरी TK Afridi 1, ये मेरी जो है स्काइप की आईडी है।
आप इससे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी कमेंट्स करें मेरे चैनल पर भी आप मैसेजेस कर सकते हैं, और ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरी वीडियो है ये पसंद आई होगी, और मेरा चैनल जो है वो आप शेयर करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, इन्वॉल्व होंगे, तो मैं मोटिवेट होऊंगा, और जो मैं मोटिवेट होऊंगा तो मैं जो है वीडियोस बहुत ज़्यादा और भी बनाऊंगा। क्योंकि अभी जब मैं देख रहा हूँ कि मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे थे और व्यूज़ भी मेरी वीडियोस पर ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं वीडियो बना लूँ। तो इसी तरह मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी, तो मैं आपकी खिदमत में और वीडियोस भी कोऑर्डिनेटर के सिलसिले में या उस तरह की और आईटी से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मुझे इसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये समझा रहा हूँ। बाकी ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, उसके व्यूज़ देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली इससे मुझे फिर फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह जो है मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।